मैं ऐसी हिंदी कैसे बोलूं जिसमें उर्दू ना हो, और ऐसी उर्दू कहां से लाऊं जिसमें हिंदी ना हो। यह मुल्क साझा और बराबर की साइज की ईंटों से बना है। किसी ईंट की साइज को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, इमारत गिर जाएगी। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद की। सर, इतिहास के बासी पन्नों में जा करके अगर हम आज की चुनौतियों में पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, उन बासी पन्नों के नायक और खलनायक आपकी चुनौतियों में आपकी मदद नहीं करेंगे। अद्भुत विसंगति है, अद्भुत विसंगति है कि औरंगजेब पे टिप्पणी तो सदन से बाहर, और महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन तो सदन के अंदर। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। जय हिंद सर। माननीय, दो भूमिकाओं में खड़ा हूं, एक संसद में स्टेक होल्डर की हैसियत से और एक विश्वविद्यालय के शिक्षक की हैसियत से। कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सरोकार बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मेरे जहन में अभी आया कि मैं ऐसी हिंदी कैसे बोलूं जिसमें उर्दू ना हो, और ऐसी उर्दू कहां से लाऊं जिसमें हिंदी ना हो। तो भाषाओं का जो मसला है, जो मानस में रचा बसा है, इन दिनों कई चीजें चल रही हैं। हम तो संगम लिटरेचर पढ़ के बड़े हुए, इतिहास में पढ़ा, तमिल रिचनेस, संगम लिटरेचर पढ़ा। सर, ओपनिंग रिमार्क दे रहा हूं, भाषा के विवाद में 60 में हमने बहुत कुछ गवा दिया। यह मुल्क साझा और बराबर की साइज की ईंटों से बना है। किसी ईंट की साइज को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, इमारत गिर जाएगी। इमारत बचाने का वक्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाहे संस्कृत हो, तमिल हो, बांग्ला हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, भाषाएं सरकार के प्रोत्साहन से नहीं बढ़ती हैं, भाषाएं लोक माध्यम से बढ़ती हैं। और अगर हिंदी भाषा बढ़ी है तो लोक माध्यम से बढ़ी है, छोटे छोटे गानों से बढ़ी है। पखवाड़ा मनाने से हिंदी नहीं बढ़ी है, फोर्टनाइट मनाने से नहीं बढ़ी है। सब ये मेरी पहली बात थी। लेकिन खैर क्या कहूं, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो ये हालात इन दिनों है कई सारी चीजों में। एक मैं मानता हूं कि शायद हमारे दिग्विजय सिंह जी, हमारे सीनियर, वो एक लंबी लकीर खींच गए, तो मैं बहुत चीजें दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ चिंतित हूं, मैं इससे पहले के एजुकेशन पॉलिसी का क्या हश्र था नहीं जानता, लेकिन इस सदन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे व्यापक चर्चा नहीं हुई है। सदन को इससे महरूम करना क्या ये उचित है? मैं ये सवाल छोड़ता हूं सदन के विवेक पे और सरकार के विवेक पे। सर, इस पूरे दस्तावेज में कई मिसमैच हैं। दस्तावेज की शक्ल और वैचारिक रुझान की, पेडागॉजी और टेक्नोलॉजी के मिसमैच की, लैंग्वेज को लेकर के एक बात मैंने कह दी, उसी को थोड़ा खुलासा करता हूं। सर, मदर टंग वाली बात बहुत बेहतर है कि 5वीं क्लास तक मदर टंग में शिक्षा दी जाए, लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करें। उनके वक्त में जो सच था वो आज भी सच है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए अंग्रेजी एक भाषा है, उसके प्रति दृष्टिकोण भी हमें साफ करना होगा। भाषाएं किसी की बपौती नहीं होती हैं, भाषा लोक जीवन से उभरती है, और भाषाएं लोक जीवन को समृद्ध करती हैं। मैं एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, हिंदी मीडियम से पढ़ा 10वीं तक। 11वीं में अंग्रेजी से पहली बार राब्ता हुआ। सर, मुश्किल आई, क्वींस लैंग्वेज की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन सर, सरकारी स्कूलों के, मैं अपने ही स्कूल को आज जब वापस जाके देखता हूं, क्या बना के रख दिया हमने। मुझे निजी क्षेत्र को के खिलाफ मत समझा जाए, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए। दुनिया के तमाम उन देशों ने एजुकेशन और हेल्थ में सबसे अच्छा किया है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के को बढ़ोतरी दी है, उसको प्रोटेक्ट किया है। एनटीए के बारे में कई दफा बोल चुका हूं सर। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैं संसदीय दामाद, असंसदीय तो नहीं है ना,
मैं पूछ लेता हूं पहले ही, नहीं तो दूसरा शब्द दूंगा। हाँ, दाम रिश्तेदार की तरह व्यवहार करना। कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्लरिश कर रहे हैं, बार बार परीक्षा पैटर्न, पेडागोजी, सिलेबस में बदलाव। बच्चों को हमने गिनी पिग्स बना के रख दिया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं सर, नामांकन की पद्धति बदल गई है, लेकिन मैं देख रहा हूं अब 8वीं 9वीं क्लास से बच्चा स्कूल एजुकेशन को छोड़ करके एनटीए की कोचिंग ले रहा है कि सीयूईटी क्वालिफाई करना। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। बस सर 1 मिनट। शिक्षा के संस्थान वैचारिक युद्ध क्षेत्र हो गए हैं सर। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। घनश्याम जी ने कही एक बात सर, कोई टिप्पणी इस तरह की नहीं, कि वामपंथी रुझान। मुझको लगता है कि कांग्रेस के साथ दिक्कत पता नहीं क्या थी, उन्होंने वामपंथियों को तथाकथित, हालांकि उसमें मेरिट नहीं है, ढूंढा। लेकिन सर दक्षिणपंथी वैचारिकी का अड्डा बनते जा रहा है। आप कई चीजों को हटा रहे हैं। अच्छा, पीएचडी नहीं चाहिए, बिना पीएचडी के ले लो। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी हटा दो, तब भी आपको लोग नहीं मिल रहे हैं उस रुझान के। तो मेरा मानना है कि इन और शिक्षकों की स्वायत्तता में बहुत कमी हुई है। मैं प्रोन्नति के सवाल पे 100 चीजें कह सकता हूं, अपॉइंटमेंट पे 100 चीजें कह सकता हूं। देख रहा हूं कैसे शिक्षक विक्टिमाइज हो रहे हैं। और सर नॉलेज पार्क की तर्ज पर, एसईजेड की तर्ज पर नॉलेज पार्क बना करके आपको यह सोचना होगा कि शिक्षा और इंडस्ट्री में थोड़ा फर्क है। इसको उद्योग और सिर्फ निवेश की नजर से मत देखिए, क्योंकि इसका पहले नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भले नाम बदल गया हो, लेकिन उस संकेत को याद रखा जाए। केंद्रीकरण आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब बड़ी सत्ता आती है तो हर किसी को लगता है कि इसको मुझको हथिया लेना चाहिए। नैक के बारे में विस्तार से हमारे दिग्विजय सिंह जी बोल चुके हैं। ऐसे लोग आप बिठाते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। नैक में सर क्या होता है, मैंने भी अपने टाइम में एक नैक देखा है मेरे विश्वविद्यालय में, बता नहीं सकता हूं सर। एकदम जैसे शादी ब्याह में, रिश्तेदारी में जाने पर वो जो गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, वो सारी चीजें होती हैं। और कई विसंगतियों के बावजूद उस संस्थान को A+ या A मिल जाता है। रिविजिट करिए। धर्मेंद्र, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा, शिक्षा मंत्री और रेल मंत्री सबसे डिफिकल्ट काम है इस देश में। आप एक महत्वपूर्ण पद पे हैं। मैं आपसे कहूंगा, आपकी सरकार नहीं होगी, लेकिन इस नीति का प्रभाव रहेगा। इसलिए कोशिश किया जाए हम सबको कि हम सब ऐसी व्यवस्था विकसित करें जहां खुले मन से बोलने के लिए कोई बंद न कर दिया जाए। डेमोक्रेसी की एक परिभाषा है सर, ट्रू डेमोक्रेसी इज वन वेयर यू आर नॉट क्लोज्ड फॉर बीइंग ओपन। आखिरी 30 सेकेंड मैं एक और चीज कहूंगा सर। संजय जी कह के गए, मैं विवाद में ही नहीं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं सर। कभी उस पर बहस होगी, मुगल सल्तनत और अन्य रूलर्स पे तो विस्तार से बोलूंगा, लेकिन आज एक टिप्पणी करता हूं सर। इतिहास के बासी पन्नों में जा करके अगर हम आज की चुनौतियों में पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, उन बासी पन्नों के नायक और खलनायक आपकी चुनौतियों में आपकी मदद नहीं करेंगे। अद्भुत विसंगति है, अद्भुत विसंगति है कि औरंगजेब पे टिप्पणी तो सदन से बाहर, और महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन तो सदन के अंदर। सर आखिरी में मैं यही कहूंगा कि सब मेरे चार सर ये उनको उनको समर्पित जिन्होंने उर्दू पे कुछ अल्फाज पेश किए थे। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। जय हिंद सर।